हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है वेरिएबल्स। तो मैं डिस्कस करूँगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आगे, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस वेरिएबल्स आगे, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स आगे। ये सारा का सारा टॉपिक डिस्कस करूँगा आपके साथ क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिक्स का आगे कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, कोई मॉडल समझना है, तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स के जो लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अ मैग्नीट्यूड और अ क्वांटिटी दैट चेंजेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कैन बी कॉल्ड अ वेरिएबल। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करती है क्वांटिटेटिव फॉर्म में या फिर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ अ वेरिएबल द क्वांटिटी एज्यूम्स अ नंबर ऑफ वैल्यूज इंडिकेटिंग अ कंटिन्यूअल इंक्रीज और डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड। तो वेरिएबल के केस में लगातार क्वांटिटी जो है अपने नंबर को चेंज करती रहती है, हाइट बढ़ती रहती है, एक उम्र तक वेट बढ़ता रहता है, या फिर आप कह लो कि कोई भी ऐसी चीज़ जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में लगातार इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, चेंज करती रहती है अपने मैग्नीट्यूड को, उसको वेरिएबल कहा गया है। ठीक है, फॉर इंस्टांस वी टेक इनटू अकाउंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइजेस, इनकम्स, एम्प्लॉयमेंट्स या एम्प्लॉयमेंट आउटपुट्स, quantities of money. These changes magnitudes indicating that the quantities mentioned here are variable. तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, प्राइसेस हो, इनकम्स हो, एम्प्लॉयमेंट हो, आउटपुट हो, क्वांटिटी ऑफ मनी हो, ये टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करती रहती है, इसलिए इनको जो है वेरिएबल कहा गया है। The variables can be classified as under number A, dependent and independent variable. Very important. A variable is said to be dependent variable when its magnitude is related to some unique way with the changes in the magnitude of some other variable. तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसमें जिसकी वैल्यू चेंज तो होती है, मगर उसकी वैल्यू चेंज कैसे होगी, वो किसी और वेरिएबल पे डिपेंडेंट रहती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो इसमें ये जो डिमांड है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिमांड किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे। डी मैं सीधा लिख लेता हूँ। ठीक है, तो डिमांड जो है वो कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और प्राइस इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है कि जिसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करती है। कोई और वेरिएबल हिलता है तो इसकी वैल्यू भी हिल जाती है। For instance, demand varies inversely with the price if other things remain same. तो डिमांड और प्राइस का इन्वर्स नेगेटिव रिलेशन है। अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहे तो डिमांड क्या है? यहाँ पे डिमांड है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। इन दिस केस डिमांड डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इस केस में डिमांड तो प्राइस पे डिपेंड करता है। देयरफॉर द फॉर्मर इज डिपेंडेंट वेरिएबल वाइल द लेटर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो फॉर्मर मतलब डिमांड है, ये हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो प्राइस है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली, in the traditional quantity theory of money, it is said that the price level changes in direct proportion to the quantity of money. Other things remain same. अगर हम quantity theory की बात करें, ट्रेडिशनल थ्योरी जो है हमारी या क्लासिकल थ्योरी की बात करें, वो कहता है कि भाई प्राइस उतना ही परसेंट चेंज हो जाएगा जितना क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी points out that price level is a dependent variable and quantity of money is independent variable. क्योंकि प्राइस जो है वो क्वांटिटी ऑफ मनी पे डिपेंड करता है, तो प्राइस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी। इन द सेम वे इट मे ऑल्सो बी स्टेटेड दैट आउटपुट वेरीज विद एम्प्लॉयमेंट। हम ये भी कह सकते हैं आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करती है। हैंस आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर रिस्पेक्टिवली द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो आउटपुट किस पे डिपेंड करती है? एम्प्लॉयमेंट पे। तो आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एम्प्लॉयमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। बट सच रिलेशंस अमंग द वेरिएबल्स मे नॉट बी ट्रू इन द एब्सोल्यूट सेंस। ऐसे रिलेशन एब्सोल्यूट सेंस में नहीं होते कि भाई सिर्फ इन्हीं पे डिपेंड करता है, और चीज़ों पे भी तो डिपेंड कर सकते हैं ना। तो इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आ जाता है एंडोजीनस वेरिएबल्स एंड एक्सोजीनस वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, द वेरिएबल्स विच आर इंटरनल to the economic system and constitute an integral part of the system or model are known as endogenous variable. तो endogenous variable वो variables होते हैं जो हम कोई भी economic system या economic model के अंदर वाला variable जो डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो प्राइस पे डिपेंड करता है, तो प्राइस या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो ये एंडोजीनस वेरिएबल हो गए। ये वेरिएबल्स हमारे मॉडल के अंदर हैं। एक्सोजीनस वेरिएबल्स वो होते हैं जो हमारे मॉडल के बाहर होते हैं। समझ के बाद, इफ़
वेरिएबल्स आर एक्सटर्नल टू द सिस्टम, कोई भी ऐसा वेरिएबल है जो हमारे सिस्टम के बाहर है, दीज आर रिगार्डेड एज एक्सोजीनस वेरिएबल्स, हम उनको गिवन मान लेते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, वो हमारे मॉडल के बाहर है, हम उनको कांस्टेंट मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेवल्स ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, मैग्नीट्यूड्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स और डिमांड एंड सप्लाई, consumers' taste and preference for the commodities and stocks, capital, etc. are essentially the variables which are internal to the economic system. तो ये सारे variables economic system के बीच वाले हैं. But the variables like size, growth and composition of population, तो अगर हम कोई मॉडल करें तो ये जो पॉपुलेशन का क्या कंपोजिशन होगा, या स्ट्रेंथ ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, या टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगी, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स या इन्वेंशंस या इनोवेशंस क्या होंगी, ये तो हमें खड़े पैर पता नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें हमारे मॉडल के बाहर होंगी. दे मे बी रिगार्डेड एज द एक्सोजीनस वेरिएबल्स. तो वो सारी चीज़ें जो हम अपने मॉडल के बाहर वाले वेरिएबल्स ले रहे होते हैं, जिनको हम एज अ कांस्टेंट मान के चल रहे होते हैं, वो एक्सोजीनस वेरिएबल्स हैं. और जो बाकी हैं वो जो हमारे मॉडल के अंदर हैं, जिनको हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इनके चेंज होने से ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, तो वो हमारे एंडोजीनस वेरिएबल्स हैं. However, no हार्ड एंड फास्ट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन देम. हार्ड एंड फास्ट लाइन कोई नहीं है. कई लोग बाहर वाले वेरिएबल को भी अपने मॉडल में डिस्कस करके जो है अपना ही मॉडल बना देंगे, ठीक है, अपनी कोई थ्योरी डेवलप कर देंगे. एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस द वेरिएबल्स कैन बी डिफरेंटली डिफाइंड. समझ की बात. तो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम कौन से वेरिएबल्स को एंडोजीनस ले रहे हैं और कौन से वेरिएबल्स को एक्सोजीनस ले रहे हैं. थर्ड इसमें आ जाता है स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. मैनी इकोनॉमिक कंट्रोवर्सीज हैव सेंटर्ड अराउंड दिस confounding problem whether a particular variable has the dimension of a flow or a stock. कई थ्योरीज इसके ऊपर बनी हुई हैं कि जो पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का, ये फ्लो है या स्टॉक है. समझ के बात. अ स्टॉक वेरिएबल इज वन विच हैज़ नो टाइम डायमेंशन बट इज डिस्क्राइब्ड एट अ स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम. तो स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसको हम मेजर करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी जेब में कितने रुपए हैं, ये स्टॉक है. पूरे महीने में कितने होंगे, ये फ्लो है. समझ की बात. A flow variable, on the other hand, involves of necessity a time dimension, and it always expressed per unit of time, say a day, a week, a month or a year. तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो फ्लो वेरिएबल है वो एक्सप्रेस किए जाते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम पे. ठीक है, कि पर ईयर, पर वीक, पर मंथ, पर डे. कंसिडर फॉर इंस्टांस अ लेक फेड बाय अ सिंगल स्ट्रीम. एग्जाम्पल दिया कि एक लेक है वो सिंगल स्ट्रीम पे चल रही है. द वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन्ड इन द लेक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज अ स्टॉक. एक गिवन टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में लेक में जितना भी पानी है वो स्टॉक हो गया. द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन टू इट ओवर सम पीरियड इज़ अ फ्लो. तो जो पानी उसके अंदर लगातार मिक्स होता जा रहा है किसी स्ट्रीम से, किसी झरने से, वो फ्लो है. ठीक है. तो in microeconomic theory, the schedules of market demand and supply have the dimensions of flow, whereas the supply of a particular product available in the market at a specific टाइम या स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल. तो जो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई के टेबल करते हैं वो हमारे पूरे के पूरे जो है फ्लो दिखाते हैं. मगर अगर हम एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करते हैं वो स्टॉक है. ठीक है. इन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस द वेरिएबल्स लाइक कैपिटल स्टॉक, टोटल सप्लाई ऑफ मनी, इन्वेंट्रीज and wealth, etc. are the instances of flow variables, whereas the variables like income, expenditure, saving, investment, consumption have the magnitudes of flow. तो मैक्रोइकोनॉमिक्स में भी हमारी गिवन टाइम पे सप्लाई कितनी है, इन्वेंट्रीज कितनी, वेल्थ कितनी है, ये स्टॉक है क्योंकि गिवन टाइम पे मेजर कर सकते हैं. मगर ये इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये तो चेंज होता रहता है. ये फ्लो कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है. फॉर इंस्टेंस इफ वी से दैट मैन्स इनकम इज ₹20,000, इट इज़ क्वाइट मीनिंगलेस अनलेस वी नो द रेलिवेंट टाइम पीरियड. जैसे हम कहें उसकी तनख्वाह 20,000 है, वही 20,000 तो है मगर पर मंथ है, पर ईयर है, क्या है, ये तो रेलिवेंट बात होगी ना. एंड इनकम ऑफ ₹20,000 पर मंथ इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इनकम ऑफ 20,000 पर वीक. तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा वेरिएबल है, ये पर टाइम कितना तनख्वाह मिली. क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ 20,000 महीने की तनख्वाह या क्वार्टर की तनख्वाह या पर वीक की तनख्वाह, उसमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना. ठीक है. ऑल द फ्लो वेरिएबल्स आर दस रेट्स ओवर सम डिफाइंड टाइम पीरियड. तो जितने भी फ्लो वेरिएबल्स हैं उनका कोई ना कोई टाइम पीरियड होता ही होता है. स्टॉक वेरिएबल्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट रिक्वायर अ टाइम डायमेंशन. स्टॉक को कोई टाइम नहीं चाहिए, वो तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं ना. इट इज़ परफेक्टली मीनिंगफुल टू से दैट द स्टॉक
that the total wealth of a person on 1st Jan 2025 is rupees 30 लाख। तो हम कह सकते हैं कि भाई फलां डेट को उसकी जो टोटल वेल्थ थी वो 30 लाख थी, ठीक है। इन द व्यू ऑफ above interpretations of stock and flow concepts, these can be defined as stock variables are measured at a moment of time या point of time and have meaning इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी टाइम पीरियड। तो सिंपल वर्ड्स में उनका जो स्टॉक वेरिएबल है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं एंड दे हैव मीनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड के बगैर ही उनका कोई ना कोई मतलब है, क्योंकि वो उस टाइम के पॉइंट पे मेजर किया गया है, ठीक है। बट दूसरी तरफ फ्लो वेरिएबल्स आर डिफाइंड नेसेसरली विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे कि पर ईयर, पर मंथ, पर डे वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें स्टॉक एंड फ्लो के साथ रिलेटेड है। तो मैंने आपके साथ आज तकरीबन जितने भी इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स हैं वो 6 वेरिएबल्स हैं, 3 पॉइंटों में डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी मॉडल समझना है तो ये वेरिएबल समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फंक्शनल रिलेशनशिप्स एंड पैरामीटर्स के फंक्शनल रिलेशन क्या होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, दिस शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप एंड ये वगैरह वगैरह ऐसे डेफिनेशंस। तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।